मित्रों, आज हम ये जानने वाले हैं कि बेईमानी और चोरी का धन खाने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। एक मंदिर के बाहर एक बूढ़ी और अंधी महिला रोज भीख मांगती थी। उसकी इस दुनिया में कोई संतान नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। ऊपर से भगवान ने उसकी आंखों की रोशनी भी छीन ली थी। उसकी पूरी जिंदगी एक छोटी सी झोपड़ी में गुजर रही थी, जहां वह अकेले ही रहती थी। हर दिन वह सुबह मंदिर के बाहर बैठ जाती और आते जाते लोगों से मदद की गुहार लगाती। कुछ लोग उसे अनाज दे देते, कुछ लोग पैसे दे देते और कुछ सिर्फ आशीर्वाद लेकर चले जाते। लेकिन वह किसी को भी बुरा नहीं कहती थी। जो भी उसे मिलता उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेती थी। वह हमेशा अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रखती और जो भी उसे कुछ देता उसे दिल से दुआएं देती। दिन भर भीख मांगकर जो भी रोटियां या पैसे मिलते उन्हें लेकर वह शाम को अपनी झोपड़ी में लौट जाती। जैसे तैसे अपना पेट भरती और फिर भगवान को धन्यवाद देती। वह हाथ जोड़कर कहती, हे ईश्वर, तू सबका ख्याल रखता है, यही तेरी महिमा है। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, मगर वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। मंदिर से झोपड़ी तक का सफर वह अकेले ही तय करती थी। न कोई सहारा देने वाला था, न कोई उसकी मदद करने वाला था। वह बस अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलती थी और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को सहन कर लेती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, मगर फिर भी वह हर हाल में ईश्वर का नाम लेती थी और संतुष्ट रहती थी। दुनिया की निष्ठुरता और अकेलेपन को सहते हुए भी वह अपने मन में एक अटूट विश्वास रखती थी कि भगवान हर किसी के लिए न्याय करते हैं और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। कहते हैं ना, भगवान को सबकी चिंता रहती है। जिसने मुंह दिया है उसने निवाला भी कहीं ना कहीं जरूर बनाया होगा। इंसान को बस थोड़ा सब्र रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि भगवान उसे कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल देते हैं। यही बात उस बूढ़ी अंधी महिला के जीवन में भी साबित होने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और अंधी वृद्धा अपने उसी पुराने ढर्रे पर जी रही थी। हर दिन सुबह उठना, लकड़ी की छड़ी को पकड़कर धीरे धीरे मंदिर तक जाना, वहां बैठकर लोगों से भीख मांगना, कुछ पैसे और अनाज इकट्ठा करना, फिर शाम को झोपड़ी में लौट आना। यही उसकी जिंदगी का नियम बन चुका था। वह किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी, बस जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रहती थी। भगवान के नाम का जाप करती थी और सोचती थी कि शायद यही उसकी किस्मत है, इसी तरह उसका जीवन कटना लिखा है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था। वह मंदिर से भीख मांगकर लौटी थी और अपनी झोपड़ी में बैठी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, मगर वह बूढ़ी महिला अपनी दुनिया में अकेली थी। उसे न बाहर का नजारा दिखता था और न ही किसी के आने जाने का पता चलता था। वह बस अपने विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। अगले ही पल एक छोटा सा बच्चा खेलता कूदता आया और सीधे उस वृद्धा से लिपट गया। वह चौंक गई। इतने सालों से उसने किसी को अपने इतने करीब नहीं पाया था। उसके जीवन में न कोई संगी साथी था, ना ही कोई बात करने वाला। और अब अचानक यह बच्चा कहां से आ गया? उसने अपने कांपते हुए हाथों से बच्चे को छुआ, उसका चेहरा टटोला, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उसे महसूस करने लगी। फिर उसने बच्चे का मस्तक चूमा और अपनी कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तू कौन है? कहां से आया है? लेकिन वह बच्चा कुछ नहीं बोला, बस अपनी नन्ही नन्ही बाहों से उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसी की गोद में सुकून पाना चाहता हो। वृद्धा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इतने सालों बाद किसी ने उसे इतने प्यार से छुआ था। उसने कुछ देर तक उस मासूम को अपने सीने से लगाए रखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ ही पलों में वृद्धा को ऐसा लगने लगा जैसे वह बच्चा उसका ही है, जैसे वह उसकी अपनी संतान हो, जिसे उसने जन्म दिया हो। अब उस झोपड़ी की वीरानगी खत्म हो चुकी थी। अब वहां अकेलापन नहीं था, बल्कि मासूमियत भरी खिलखिलाहट गूंजने लगी थी। अब वो बच्चा उसी झोपड़ी में रहने लगा। बूढ़ी अम्मा का अकेलापन खत्म हो गया। उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगा। अब वो सुबह उठती, सबसे पहले उस बच्चे को अपने हाथों से नहलाती, उसे खाना खिलाती और फिर मंदिर चली जाती। उधर बच्चा दिन भर झोपड़ी के आसपास खेलता रहता, मिट्टी में उछलता कूदता, पक्षियों से बातें करता और कभी कभी झोपड़ी के बाहर बैठकर राहगीरों को देखता रहता। अब वृद्धा को मंदिर में भी पहले से ज्यादा भीख मिलने लगी थी। पहले लोग उसे देखकर केवल कुछ पैसे या रोटियां दिया करते थे, मगर अब जब वे देखते कि उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी है तो वे ज्यादा मदद करने लगे। कोई उसके लिए कपड़े लेकर आता तो कोई बच्चे के लिए दूध और फल दे जाता।
अब वृद्धा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। अब उसकी झोपड़ी में सन्नाटा नहीं बल्कि जिंदगी की हलचल थी। रात को जब वह थककर अपने बिस्तर पर लेटती तो भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती, हे ईश्वर, तू सच में किसी को अकेला नहीं छोड़ता। तूने मेरे अंधे जीवन में रोशनी भेज दी। इस तरह भगवान ने उस बूढ़ी महिला को एक नया जीवन दे दिया था। वह अब पहले की तरह बेसहारा नहीं थी, बल्कि उसके पास एक संतान थी, एक सहारा था और सबसे बढ़कर एक जीने की वजह थी। अंधी माँ जब भी मंदिर से लौटती तो दरवाजे पर ही वह नन्हा बालक उसका इंतजार करता। जैसे ही वह वृद्धा झोपड़ी के पास पहुंचती, बच्चा दौड़कर उसकी गोद में समा जाता। उसकी छोटी छोटी बाहें वृद्धा की कमर को कसकर पकड़ लेती और वह मासूम उसकी गोद में बैठकर खिलखिलाने लगता। वृद्धा को यह एहसास होता कि उसका संसार अब पहले जैसा सूना नहीं रहा। अब वह अकेली नहीं थी। हर दिन का यही नियम बन गया था। वृद्धा घर लौटती, बच्चा दौड़कर आता और दोनों एक दूसरे में खो जाते। अंधी माँ उसे अपनी गोद में बैठाकर ढेर सारा प्यार करती। वह उसके सिर पर हाथ फेरती, उसके गालों को सहलाती और जब कभी उसे रोता देखती तो उसे अपनी बाहों में भरकर चुप कराने लगती। उसे ऐसा लगता मानो वह इस छोटे से बच्चे के बिना अब जी ही नहीं पाएगी। उसका प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। वह जितना हो सकता उतना अपने बेटे को खिलाती पिलाती। कभी किसी ने उसे रोटी दी होती तो वह आधी खुद खाती और आधी अपने बेटे को दे देती। कभी उसे कोई फल मिल जाता तो वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चे को खिलाकर ही संतोष पाती। उसके लिए बच्चे की खुशी ही सबसे बड़ी चीज बन चुकी थी। समय बीतता गया, देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब वह छोटा सा बालक बड़ा होने लगा था। पहले वह केवल झोपड़ी के आसपास खेलता था, अब धीरे धीरे गांव के बच्चों के साथ खेलने जाने लगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी बच्चों के माता पिता थे और उसके लिए वही अंधी वृद्धा ही सब कुछ थी। उसकी माँ, उसका सहारा, उसका पूरा परिवार। पड़ोस के लोगों ने हमेशा उसे अकेले खेलते हुए ही देखा था। वे जानते थे कि वृद्धा का कोई अपना नहीं था, लेकिन यह बालक कहाँ से आया, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। सबको बस यही लगता कि वह बच्चा उसी वृद्धा के साथ ही हमेशा से रहता आया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पड़ोसियों का ध्यान इस ओर खींचा। वह दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था। हवा में हल्की सी तपिश थी। वृद्धा मंदिर से लौटकर अपनी झोपड़ी में बैठी थी और बच्चा उसकी गोद में सिर रखकर सिसक रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह रोते रोते वृद्धा से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शायद उसके शब्द गले में ही अटक गए थे। वृद्धा बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। वह अपने कांपते हुए होठों से उसके माथे को चूम रही थी और अपनी कमजोर उंगलियों से उसके आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। चुप हो जा बेटा, मत रो। देख, माँ यहीं है तेरे पास, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। पड़ोस की 2-3 महिलाएं पास ही खड़ी थी। वे यह सब देख रही थी। पहली बार उन्होंने वृद्धा के पास उस बच्चे को इतने करीब बैठा हुआ देखा था। उनकी आंखों में आश्चर्य था। एक औरत ने दूसरी से कहा, तूने देखा, ये बच्चा तो हमेशा अकेला खेलता था, लेकिन आज ये उस अंधी की गोद में बैठा हुआ है और रो रहा है। दूसरी महिला बोली, हाँ, और देख, वह बूढ़ी से कितना प्यार कर रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे ये उसका अपना ही बेटा हो। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये बच्चा आखिर किसका है, कहाँ से आया है और इतने सालों से इस वृद्धा के पास कैसे रह रहा है। बस सबने यही मान लिया कि अब वह बच्चा उसी वृद्धा का हिस्सा बन चुका है। बालक भी अब इस वृद्धा को ही अपनी मां मान चुका था। वह और कहीं जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। उसकी दुनिया बस इस झोपड़ी और इस ममतामयी वृद्धा के इर्द गिर्द ही सिमट चुकी थी। अब वह बच्चा केवल वृद्धा के साथ समय नहीं बिताता था, बल्कि उसकी मदद भी करने लगा था। वह झोपड़ी को साफ करता, उसके लिए पानी भरकर लाता और जब वृद्धा मंदिर से लौटती तो उसके पैरों से चप्पल निकालकर खुद उसके पैर सहलाता। वृद्धा की आंखों में अब हमेशा खुशी के आंसू होते। वह हर रात भगवान को धन्यवाद देती और कहती, हे ईश्वर, तूने मेरी जिंदगी में ये नन्हा फरिश्ता भेज दिया। अब मेरी आंखें भले ही ना हो, लेकिन इस बच्चे के रूप में तूने मुझे नई रोशनी दे दी है। इस तरह जो वृद्धा पहले खुद को अकेला समझती थी, जिसे कोई सहारा नहीं था, वह अब अपनी जिंदगी को नई उम्मीदों के साथ जीने लगी थी। भगवान ने उसकी ममता को पूरा कर दिया था। अंधी माँ को अपने उस नन्हे बालक से इतनी गहरी ममता हो गई थी कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। दिन हो या रात, धूप हो या छांव, वह हमेशा उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। उसे यही डर लगा रहता था कि कहीं वह बालक उससे दूर न हो जाए। बालक भी अब वृद्धा को अपनी असली माँ से कम नहीं मानता था। वह उसे छोड़कर कहीं जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। उसकी दुनिया बस उसकी अंधी माँ और वह छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपने हर सुख दुख को बांटता था।
वृद्धा की दिनचर्या अब पूरी तरह उसी बालक के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वह खुद चाहे भूखी रह जाए, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखती थी। जब भी मंदिर के बाहर कोई अच्छा खाने का सामान उसे देता तो वह उसे तुरंत नहीं खाती थी। वह उसे संभाल कर रख लेती ताकि शाम को जब वह झोपड़ी लौटे तो अपने लाला को बड़े प्यार से खिला सके। जब वह बालक खाने को नखरे दिखाता तो वृद्धा उसे अपनी कमजोर उंगलियों से प्यार से सहलाती और मीठी मीठी बातें करके मनाने लगती। झोपड़ी में एक कोने में एक मिट्टी की हांडी रखी थी, जिसे वृद्धा ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने लाला के लिए ही रखा था। जब भी वह मंदिर के बाहर भीख मांगती और जो पैसे बच जाते उन्हें वह उसी हांडी में डाल देती थी। वह हांडी कोई साधारण हांडी नहीं थी, वह तो ममता और त्याग की हांडी थी, जिसमें एक माँ अपने बेटे के भविष्य के सपने सजोए हुए थी। हर शाम जब वृद्धा अपनी झोपड़ी लौटती तो वह पहले अपने लाला को प्यार से अपने पास बिठाती। वह उसके छोटे छोटे हाथों को अपने कांपते हुए हाथों से सहलाती और उसका माथा चूमकर भगवान को धन्यवाद देती कि उसने उसे यह अनमोल रत्न दिया है। फिर वह धीरे से हांडी के पास जाकर उसे टटोलती। वह इस बात को लेकर बेहद सतर्क थी कि कोई इस हांडी को देख न ले, इसलिए उसने उसे एक मोटे कपड़े से ढककर रखा था। कभी कभी वह हांडी को अपने कांपते हाथों से छूती और महसूस करती कि उसमें जमा हुए पैसे अब बढ़ने लगे हैं। यह उसके लिए कोई साधारण सिक्के नहीं थे, बल्कि एक माँ के अरमान थे जो वह अपने बेटे के लिए संजो रही थी। समय बीतता गया, वर्ष पर वर्ष गुजरते गए। बालक अब बड़ा होने लगा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया था। उसकी हंसी पहले से ज्यादा गूंजने लगी थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह अब भी अपनी अंधी माँ से उतना ही स्नेह करता था जितना बचपन में करता था। वह अब भी रात में उसी की छाती से लगकर सोता था। जब भी वह रात को डर जाता तो वृद्धा उसे अपने सीने से लगाकर सहलाने लगती और लोरी गाकर सुला देती। अब वृद्धा को अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी। उसे हर समय यही सोचकर डर लगता कि अगर वह इस दुनिया से चली गई तो उसका भानु किसके सहारे रहेगा। वह तो देख भी नहीं सकती थी कि कौन भला इंसान है और कौन नहीं, किस पर भरोसा किया जाए और किससे बचा जाए। वह चाहती थी कि उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित रहे। वह नहीं चाहती थी कि वह सड़कों पर भटकता फिरे या किसी का मोहताज बने। एक दिन मंदिर के बाहर बैठी बैठी उसने सुना कि नगर में एक प्रसिद्ध सेठ रहते हैं, सेठ हीरामन। लोग कहते थे कि वे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। उनके द्वार पर रोज लोग कर्ज लेने और अपनी धरोहर रखने के लिए आते थे। वे गरीबों की मदद भी करते थे और जरूरतमंदों की बात सुनते थे। वृद्धा के मन में एक विचार आया, अगर मैं सेठ हीरामन के पास जाकर अपनी हांडी उनके पास धरोहर रख दूं तो शायद मेरा भानु हमेशा सुरक्षित रह सके। जब वह बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे वह धन दिलवा दूंगी ताकि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह विचार उसके मन में दृढ़ होता गया। अब उसने तय कर लिया था कि किसी भी तरह वह सेठ हीरामन तक पहुंचेगी और अपनी हांडी को उनके पास रखवाएगी। यह निर्णय लेने के बाद वह पहली बार थोड़ी निश्चिंत हुई। उसने रात में अपने भानु को सीने से लगाकर सुलाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसका यह फैसला सही साबित हो। लेकिन उसे क्या पता था कि जो हांडी उसने इतने वर्षों से संभाल कर रखी थी वह उसकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। अंधी वृद्धा के मन में अब बस एक ही चिंता थी, अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने की। उसने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किलों में काटी थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका भानु भी कभी किसी के आगे हाथ फैलाए। उसने बरसों तक एक एक पैसा जोड़कर जो छोटी सी पूंजी जमा की थी वह उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी झोपड़ी सुरक्षित नहीं है, कोई भी आकर उसकी हांडी से पैसे चुरा सकता है। यह सोचकर उसका दिल बैठ जाता था, अगर ये पैसे कोई चुरा ले गया तो मेरे लाला के भविष्य का क्या होगा। धीरे धीरे यह चिंता उसके मन में घर कर गई। एक रात जब लाला उसकी गोद में सिर रखकर सोया हुआ था तो वो उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरती रही। उसे याद आया कि एक दिन उसने नगर के सेठ हीरामन के बारे में सुना था। वे बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वे एक नेकदिल इंसान थे। लोग कहते थे कि वे गरीबों की मदद करते हैं और जरूरतमंदों की अमानत अपने पास सुरक्षित रखते हैं। वृद्धा ने ठान लिया, अपनी मेहनत की यह कमाई मैं सेठ के पास जमा कर दूंगी। जब लाला बड़ा हो जाएगा और उसे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी तब मैं जाकर सेठ से अपनी अमानत वापस मांग लूंगी। ये सोचकर वह कुछ हल्का महसूस करने लगी। अगली सुबह वह अपनी झोपड़ी के कोने में रखी हांडी के पास गई। कांपते हाथों से उसने हांडी का ढक्कन हटाया और उसमें से पैसे निकालने लगी। उसके कमजोर हाथों से कभी सिक्के गिर जाते तो कभी वह उन्हें धीरे धीरे पल्लू में बांधती। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। ये पैसे अब मेरे नहीं हैं, ये तो मेरे भानु के भविष्य की नींव है। जब सारे पैसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिए तो उसने भगवान का नाम लिया
और धीरे धीरे डंडा टटोलती हुई अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। मंदिर का रास्ता उसे अच्छी तरह मालूम था, लेकिन आज उसे हवेली का रास्ता पकड़ना था। वह कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी। कई बार ठोकर खाई, लेकिन रुकी नहीं। लोग आते जाते उसे देखते, पर कोई उसकी परेशानी नहीं समझ सका। कई घंटों की मेहनत के बाद वह सेठ की हवेली के दरवाजे पर पहुंची। बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजों को छूते ही उसे एहसास हुआ कि यह वही जगह है जहां उसे आना था। अंदर जाने की हिम्मत जुटाते हुए उसने धीरे से दरवाजे के पास खड़े किसी आदमी से कहा, सेठ जी से मिलना है बेटा, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? वृद्धा की दयनीय आवाज सुनकर नौकर ने अंदर जाकर सेठ जी को खबर दी। सेठ जो अपनी हवेली में बैठा था। अंधी बुढ़िया को संतोष था कि उसके खून पसीने की कमाई सेठ के पास पूरी तरह सुरक्षित है। उसे इस बात की तसल्ली थी कि जब भी जरूरत पड़ेगी वह सेठ के पास जाकर अपने पैसों को वापस ले सकेगी। यह सोचकर वह अपने बेटे लाला के साथ निश्चिंत होकर जीवन बिताने लगी। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और देखते ही देखते 7 वर्ष बीत गए। भानु अब पहले से बड़ा हो गया था। वह वृद्धा का सहारा बन चुका था। अंधी माँ उसे दिन रात अपने सीने से लगाए रखती, उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक लाला की तबीयत बिगड़ गई। पहले उसे हल्का बुखार आया, जिसे बुढ़िया ने आम बीमारी समझा। उसने देसी जड़ी बूटियों से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। अब तो लाला की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। अंधी माँ बेबस थी। उसने पास पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी अच्छे वैद्य को बुला सकें। बुढ़िया का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने बेटे को छू छू कर उसका हाल जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जल रहा था। अब उसके पास एक ही उम्मीद थी, सेठ हीरामन। अचानक उसे याद आया कि 7 साल पहले उसने अपनी गाढ़ी कमाई से जो पैसे जमा किए थे, वे अब उसके बेटे की जान बचा सकते हैं। उसने बिना समय गंवाए तुरंत अपने बेटे को झोंपड़ी में छोड़ा और डंडा टेकती हुई गिरती पड़ती जैसे तैसे सेठ की हवेली की ओर बढ़ चली। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब वह सेठ की हवेली पहुंची तो सेठ उसे देखते ही पहचान गया। उसने सोचा कि यह वृद्धा अब किस काम से आई होगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे उसकी जान बचाने के लिए किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाना होगा। आपके पास जो मेरे पैसे जमा हैं, कृपया उनमें से कुछ दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। सेठ ने उसकी बात सुनकर भौहें चढ़ा ली। उसने कड़क आवाज में कहा, अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है। कौन से पैसे? कब दिए थे तूने? मेरे पास किसी के पैसे जमा नहीं होते। चल यहां से भाग। बुढ़िया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह कांपते हुए बोली, सेठ जी मजाक मत कीजिए, ये हंसने हंसाने का वक्त नहीं है। मेरा बेटा मर रहा है। मैंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई आपके पास धरोहर रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर मैं अपने बेटे के लिए इन्हें ले सकूं। मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। सेठ ने हंसते हुए अपने मुनीम की ओर देखा और कहा, देखो तो इस बुढ़िया ने कब हमारे पास पैसे जमा किए थे। मुनीम, जो पहले ही सेठ की बेईमानी समझ चुका था, वही खाता पलटने लगा। वह जानता था कि सेठ ने पैसे जमा तो किए थे, लेकिन अब वह साफ मुकर रहा था। कुछ पल बाद उसने झूठे स्वर में कहा, सेठ जी, इस नाम की कोई भी स्त्री हमारे खाते में दर्ज नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया का दिल बैठ गया। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, सेठ जी, अगर आप मेरे पैसे नहीं देना चाहते तो कम से कम कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जब इंसान को खुद पर बीती है तभी उसे दूसरों का दर्द समझ आता है। अगर 100 रुपए भी दे देता तो क्या बिगड़ जाता? मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा सकती थी। अगर उसकी जगह उसका खुद का बेटा होता तो वह करोड़ों रुपए खर्च कर देता। नाम का धर्मात्मा बना फिरता है और कुछ पैसे भी नहीं दे सकता। यही सोचकर वह अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर गिरती पड़ती सेठ की हवेली पर जा पहुंची। वह दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बच्चा बुखार से तड़प रहा था और मां का कलेजा फटा जा रहा था। सेठ का एक नौकर बाहर आया और बुढ़िया को रोते देख अंदर जाकर सेठ को खबर दी। सेठ ने कहा, यह बुढ़िया पागल है, इसे डांट कर यहां से भगा दो। नौकर बाहर आया और बुढ़िया को धमकाने लगा कि वह वहां से चली जाए, लेकिन अंधी मां टस से मस नहीं हुई। नौकर थक हार कर सेठ के पास वापस लौटा और बोला, हुजूर, वह बुढ़िया जाने का नाम नहीं ले रही है, पत्थर बनकर दरवाजे पर बैठी है, आप ही जाकर देख लीजिए। नौकर की बात सुनकर सेठ क्रोध में भर गया और गुस्से में दरवाजे पर आ गया। जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, उसका चेहरा फक पड़ गया।
बच्चे की शक्ल उसके अपने बेटे से मिलती थी, जो 10 साल पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने अपने बेटे को बहुत खोजा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसे याद आया कि उसके बेटे की हाथ पर लाल निशान का एक निशान था। अचानक सेठ के चेहरे पर पसीना आ गया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह घबराया हुआ घर के अंदर दौड़ा और अपनी पत्नी को पुकारने लगा, मीरा मीरा देखो, अपना बेटा मिल गया। सेठ की हालत उस समय देखने लायक थी। उसने अंधी बुढ़िया की गोद से लड़के को उठाया और रो पड़ा। बेटे का शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ ने घबरा कर नौकर से कहा, जल्दी जाओ, किसी वैद्य को बुला कर लाओ। सेठ बालक को लेकर घर के अंदर चला गया। अंधी मां लाठी टेक कर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, ओ पापी सेठ, तूने मेरे पैसे तो छीन ही लिए, अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीन कर ले जा रहा है। सेठ ने कहा, नहीं, यह मेरा ही बच्चा है जो 10 साल पहले मेले में खो गया था। अब जब यह मुझे मिल गया है तो मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इसका इलाज कराऊंगा। अंधी बुढ़िया रोते रोते हंस पड़ी और कहने लगी, अरे पापी सेठ, जब ये मरने के कगार पर था तब तुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, अब इसे मुझसे छीन कर ले जा रहा है। सेठ का बुरा हाल हो गया, उसे कुछ कहते नहीं बना। वह बालक को लेकर हवेली के अंदर चला गया और बुढ़िया लाठी टेकती हुई रोती रोती अपनी झोपड़ी लौट आई। अब उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा। सेठ ने जिस बेटे को वर्षों पहले खो दिया था वही उसके सामने था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसे अब समझ आ गया था कि असली धर्म पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत से निभाया जाता है। कभी कभी हमारी अमीरी हमारे दिल को इतना गरीब बना देती है कि हम किसी की मजबूरी तक नहीं देख पाते, पर जब वही हालात खुद पर बीतते हैं तब एहसास होता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर कहानी एक एहसास है, wbeta.com/like करें। अगर ये कहानी थी है .com। हर एहसास एक सीख है। अगर भावनाएं दिल तक पहुंची हों तो अपनी राय जरूर दें। इंसानियत का संदेश फैलाए, प्यार और अपनापन बढ़ाए। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। हर रिश्ते की गहराई को महसूस करें, हर कहानी से कुछ नया सीखें।